और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं दोस्तों 11th एंड 12th के कॉमर्स के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, आज का ये लेक्चर होने वाला है आपके फेवरेट सब्जेक्ट एसपी का। आपका फेवरेट टीचर आना मैं ही होना, पता है मुझे। चलो यार खुद की तारीफ क्या ही करूं। अच्छा चलो यार ये सब छोड़ो, आप लोग अब 11th में आ चुके हो, कैसा हो यार, क्या हाल चाल है आप सभी के। अब ये सब बताओ यार, ये छोड़ो यार, सब्जेक्ट्स पे तो अभी हम बढ़ने ही वाले है ना। आपसे 1 मिनट बात करता हूं, उसके बाद तो मैं सीधा टॉपिक पे ही आता हूं। तो क्या हाल चाल है आपके यार, कॉलेज में मजा आ रहा है कि नहीं। अब तो आप जूनियर कॉलेज में आ चुके हो। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ना मैथ से दिक्कत होगी यार, बस मतलब पढ़ने को मजा नहीं आता। मैथ्स क्या है यार, ये क्यों पढ़ रहा हूं मैं, एक्स एंड वाई का क्या करूंगा यार मैं, क्या लेना देना मेरा इसका, है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं तो इनफैक्ट दोस्तों पता है, मैं ना मैथ्स के पेपर में ब्लैंक हो जाता था। मुझे फॉर्मूलाज ही याद नहीं होते थे। मुझे जैसे ही अलजेब्रा का पेपर आता था ना, मेरा एकदम माइंडसेट पता है एकदम ब्लैंक हो जाता है। भाई क्या करना है मेरे को, ये एक्स वाई क्यों घुमा रहा हूं मैं इसको इधर से उधर। ठीक है, ऐसा होता था मेरे साथ। लेकिन फिर उसके बाद भी मैंने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया है, बट स्टिल वो कैसे किया है मुझे पता है। नहीं कॉपी वगैरह नहीं करा था भाई, लास्ट में 1 महीना बहुत पढ़ाई किया था, सम्स रट्टा मार लिए थे मैंने। चलो यार यहाँ पे अभी 11th एसपी क्या चल रहा है यार आप सभी का, कॉलेज वगैरह ठीक है, बढ़िया। इस बात पे लाइक शेयर कर देना यार। क्या मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, क्या हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, या नाराज हो गए कुछ चीज से तो प्लीज यू कैन कनेक्ट मी ओवर हियर ऑन माय इंस्टाग्राम। ठीक है, @goldie_, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, बाकी दोस्तों यार क्या चल रहा है, लेसन नंबर 2 चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। तो पहला एंड सेकंड आई होप आप सभी ने देख लिए हो, और आपने जो भी पुराने लेक्चर्स देखे आपको समझ में आया भाई कि आपका ये बंदा जो सामने खड़ा है ये बोल क्या रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों लेसन का नाम क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या नाम है भाई, जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या नाम है भाई, वापस जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है गाइस, लेट्स गो, हम चलते हैं इस लेसन के ऊपर, और इस लेसन का सबसे 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 मेन टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम में 100% बनता है। ये आपके टर्म में आ सकता है, यूनिट में आ सकता है, किधर ना किधर तो आएगा, बट पक्का आएगा। इस टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेट्स गो गाइस, चलिए समझते हैं पहले बुक के लैंग्वेज में कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। उसके बाद आपका भाई बाटली में उतारेगा, टेंशन मत लो, लेकिन पहले बुक तो देखो ना क्या कहना चाह रही है। आओ देखिए भाई, मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये कहता है दोस्तों ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी ना, ये एक और तरीका है बिजनेस करने का। अगर आपको अकेला बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं खुद का ओनर चाहता हूं, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता हूं, खुद ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है भाई, आप सोलो अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हो, है ना। आपको अपने दोस्त के साथ बिजनेस खोलना है, मैं और जो कैमरा के पीछे बच्चा है ना भाई यार जो लेट के देख रहा है, मैं तेरी बात कर रहा हूं, हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे, हम एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं। मैं चाहता हूं हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहे, मैं और बहुत सारे लोगों को ले आता हूं। ये सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, जो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, मैं वो सभी के साथ एक एलएलपी फॉर्म करना चाहता हूं, है ना। वैसे ही दोस्तों मैं एक और बिजनेस फॉर्मेशन का एक तरीका है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक और तरीके से कर सकते हो, और वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी द्वारा। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ये है फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। अगर आपको बड़ा लेवल पर बिजनेस करना है, ऐसा छोटा मोटा लेवल पे बिजनेस नहीं करना, आपको एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप नहीं खोलनी, आपको एक छोटी सी दुकान नहीं डालनी है, आप चाहते हो आप एक ऐसा बिजनेस सेटअप करो जो पूरे ग्लोब, पूरे इंडिया में फैला हो, या फिर एटलीस्ट आपके सिटी में फैला हो, उससे भी ज्यादा आपके स्टेट में फैला हो, एक बड़ा स्केल पे आप ऑपरेशन कर रहे हो, तब हम मोस्टली जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जाते हैं। समझ में आया, ये 2 मेन चीजें थी जो मैंने यहां लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल पर्पस और अ गोल। यानी कि दोस्तों ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें लोग आते हैं कि सुनो ना गौरव सर, या सुनो ना गौरव भैया, हमारे मैनेजर रोहन भैया आ गए, अपने राहुल सर आ गए, अपने अभिषेक सर आ गए, अपने संजीव सर आ गए, अपने नौशाद सर आ गए, हम सारे टीचर्स ने मिलकर हमने सोचा चलो भाई एक कंपनी फॉर्म करते। कोई जबरदस्ती से नहीं आया, मैंने अभिषेक सर के ऊपर ऐसा चक्कू रख के नहीं बुलाया उनको कि अभिषेक सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको साथ में बिजनेस करना पड़ेगा, या सूरज सर को मैंने उनके सर पे चक्कू नहीं रखा कि सूरज सर बिजनेस में नहीं आए तो मैं आपको किडनैप कर लूंगा। नहीं, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन। मैं सूरज सर के ऊपर ऐसा चक्कू नहीं रखूंगा, सूरज सर अगर आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए ना, मैं आपको उठा लूंगा भाई शाम के शाम ही, ठीक है, अभी उठा लूंगा। तो ये सब जो चीजें है ना दोस्तों, ये हम जो बिजनेस करते हैं ना, हमारा जो कंपनी है ना, इसका जो पर्पस होगा ना, ये होगा लॉफुल। लॉफुल मतलब कानून के नजर में अच्छा काम, कानून के नजर में लोगों की भलाई का यानी कि उनके अगेंस्ट कुछ नहीं जा रहा। मतलब मैंने सारे टीचर्स के साथ और मैनेजर राहुल सर सब मैंने उनको आइडिया दिया था हम एक बिजनेस करेंगे, सबने हाँ बोल दिया, और जो बिजनेस करेंगे वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं संभालूंगा, आप सब बस काम करो अपना,
ठीक है, साइड में जाके मैं ना जॉइंट बनाता था और ये लोगों को बेचता था, ये गलत गलत चीजें मैं बनाता था, ये अनलॉफुल चीज है गाइस। ड्रग डीलिंग करना या ड्रग कंजम्पशन करना ये एक इलीगल चीज है। अगर आप पकड़े जाओगे तो फोड़े जाओगे, जेल में जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये एक अनलॉफुल चीज है। तो अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हो वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल नेचर का होना चाहिए। अगर मैंने सारे टीचर्स के साथ एक कंपनी बनाई, हमारा काम है हम किडनैपिंग करते हैं। जो बच्चा मतलब ऐसा पढ़ाई नहीं करता ना, हम उसको उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं उसका। देखो हमारा मोटिव अच्छा है कि हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तरीका गलत है भाई। बच्चों की किडनैपिंग करना, क्या ये लॉफुल हो जाएगा? नहीं ना भाई, ये तो है अनलॉफुल पर्पज है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट को पता चला डंडे से डंडे मारेगी। लेकिन बस वही कहना चाह रहा हूं। चलो, आप जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हो ना, जरूरी नहीं है कि आपका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। आप नॉन प्रॉफिट काम के लिए भी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हो, समझेंगे आगे। अभी आप सिर्फ मीनिंग समझने की कोशिश करो, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, टेंशन ना लो। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज पर्सन। दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी में ना बहुत सारे लोग होते हैं। अब जैसे हमने बात करी थी, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तब इसमें बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं तो लोग साथ में पैसे लाएंगे ना। मैं उनको अपने कंपनी का फ्री में पार्ट बना दूंगा क्या, कि हाँ तुझे मेरे कंपनी में मेंबर बनना है, आ जा भाई तू भाई अपना। नहीं भाई, मेंबर बनना है कंपनी का, पैसे इन्वेस्टमेंट कर, फिर कंपनी का मेंबर बन। ये कुछ ज्यादा सा वैलिड साउंड कर रहा है, राइट गाइस। मैं किसी को फ्री में मेंबर नहीं बना सकता ना अपना। अगर वो कुछ कैपिटल लेके आता है मेरे बिजनेस में, तभी तो मैं उसको मेंबर बनाऊंगा, पार्टनर बनाऊंगा। अदरवाइज मैं उसको देखूंगा भी नहीं, फ्री में थोड़ी भाई, क्या बात करते हो। चलो अभी देखो यहां पर, कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ, क्या है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है भाई, यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स। ठीक है भाई, समझते नहीं समझा, पता है मेरे को, आ जाओ। अब तुम्हारा भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है समझे। ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम JR कंपनी है। कंपनी काफी सारे जो बच्चे कैमरा के पीछे, शायद उनके पेरेंट्स, ये शायद उनके सिबलिंग्स, ये शायद उनके कजिन्स कोई ना कोई कंपनी में काम करते होंगे। आपने सुना होगा कि मेरी बेटी का जॉब टाटा में लग गया, मेरी बेटी का जॉब विप्रो में लग गया, एक्सेंचर, बड़ी बड़ी कंपनी बिग 4 में काम करती है वो, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये कभी आपने सोचा है कि ये टाटा कंपनी बनती कैसे होगी भाई, इसको बताया क्यों। और चलो, मैं आज टाटा कंपनी के बारे में सुन रहा हूं, एक बच्चा कैमरा के पीछे कहता है कि सर मुझे खुद की कंपनी खोलनी है, मैं किधर और काम नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं मैं खुद की एक कंपनी एस्टेब्लिश करूं। मैं आजकल सर शार्क टैंक में देखता हूं कि लोग अपना स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सर मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। क्या बात है, तो आओ फिर समझाता हूं ना। जब तुम स्टार्टअप एस्टेब्लिश करोगे तो उसका स्टेप 1 यही है यार, कि आपको सबसे पहले कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। आपका स्टेज 1 ही यही है। हम जब बात करते हैं टाटा कंपनी की, तो टाटा सन्स सबसे पहले आता है। अब टाटा सन्स में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पता है किसकी थी? हमारे लीजेंड आदमी सर, कौन? रतन टाटा सर, है ना। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी टाटा सन्स, एंड इनके साथ साथ इनके साथ वाले भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो एक सक्सेसफुल कंपनी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, तो लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होगा वो था, उनने कभी बहुत सालों पहले टाटा सन्स बनाई थी, या बहुत सालों पहले रिलायंस बनी थी, है ना। तो ये बनी कैसे भाई, कभी सा सोचा है? आओ ना भाई समझाते हैं, क्या दिक्कत होगी। यहाँ पे देखो, ऐसे ही दोस्तों राहुल सर हमारे JR कॉलेज के JR ट्यूटोरियल से हमने क्या करा, JR कंपनी बना दिया। अब उनने सोचा कॉलेज वाले छोड़ो भाई, सीधा कंपनी बनाएंगे अपन तो, है ना। तो JR कंपनी है अपनी। अब इसमें क्या है, इसमें अभी अकेले ओनर हम देखें ना तो सिर्फ और सिर्फ राहुल सर। लेकिन अब राहुल सर को कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, तो राहुल सर बोलते हैं मैं एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहता हूं। ठीक है, पब्लिक कंपनी में अब राहुल सर को पब्लिक कंपनी बनाने के लिए ना मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है। यह इसका एक लॉफुल क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना पड़ता है। अब दोस्तों आप बोलोगे सर ये मिनिमम 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2। ये पहली बात तो आप ये बताओ, ये प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल अभी हम समझते हैं कंपनी पे। ठीक है, तो राहुल सर चाहते हैं कि वो एक कंपनी एस्टेब्लिश करे। अब ये कंपनी कैसे कैसे एस्टेब्लिश करेगी भाई, सोचना पड़ेगा भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो एक सेकेंड गाइस, यहां देखिए, आप एक बार पहले इस चीज को रीड कीजिए। आपने रीड करा पक्का? इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी रीड करो, सो दैट मैं आपको और वापस एक्सप्लेन कर पाऊं। अब राहुल सर जो है, उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश करने की वो इच्छा रखते हैं। अब इच्छा रखते तो हैं, कंपनी चलाने के लिए क्या एक इंसान काफी है? नहीं भाई, अगर आपको अकेले को चलाना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, इतनी झंझट क्यों कर रहे हो। अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ कंपनी के खोलने के लिए, कंपनी को ओपन करने के लिए आपको कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे।
अब जैसे हमारे राहुल सर क्या करते हैं, कंपनी खोलते हैं, इसमें हम जो इनके अब कंपनी में आपको चलाने के लिए ना पैसे चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी अभी हमने समझा कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज बिजनेस पर्पस है, लार्ज लोगों से कैपिटल कलेक्ट करती है, राइट गाइस। तो अपने राहुल सर यहाँ पे इनको क्या चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। तो राहुल सर पता है क्या करते, अपने स्टूडेंट्स को पकड़ते। हमारे स्टूडेंट जितने भी है ना कैमरा के पीछे, राहुल सर तुम्हें बोलेंगे, मैं तुम्हें बोलता हूँ, चलो मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर तुम लोग को दोस्तों जेआर कंपनी का पार्ट बनना है ना, तुम्हें कंपनी का ओनर बनना है, पार्ट नहीं भाई, तुम्हें कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बना रहा हूं, कंपनी का ओनर बना रहा हूं, सीधा ओनर भाई। तो क्या करो ना, कंपनी के आकर शेयर्स खरीदो, कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो। तुम कंपनी में अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी तुमको अपना कुछ हिस्सा देगी, समझो। अब जैसे कैमरा के पीछे जो बच्चा लेटा है, क्या नाम है भाई आपका? आपका नाम रोहन है, अच्छा ठीक है, चलो। तो रोहन भाई का हमने यहाँ पे नाम लिखा। रोहन भाई ने क्या करा, इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसके पास सिर्फ 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपया। रोहन भाई ने कंपनी, हमारे जेआर कंपनी को दोस्तों 100 रुपए दिए, बोले कि मैं सिर्फ 100 रुपए दे सकता हूं, क्या आप मुझे अपने कंपनी का मेंबर बनाओगे? तो कंपनी ने बोला बिल्कुल भाई, हम तुझे मनाएंगे, कैसी बात हो गई, मना थोड़ी करेंगे, पर तुझे हम ओनर बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के लिए, क्योंकि तूने कितना इन्वेस्टमेंट करा है भाई, 100 रुपए, तो तुझे मैं उससे ज्यादा तो बना नहीं सकता। पैसे की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 रुपए की, तो ओनर कितने का बनाऊंगा, 100 रुपए का। अब ऐसे ही एक बच्चा आता है, बच्चे का नाम, मेरे दिमाग में कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है लड़की का नाम ले लेते हैं, बच्चे का नाम है श्वेता, क्या मालूम कौन है, लेकिन ठीक है। अभी श्वेता जी जो है, इन्होंने क्या करा, जेआर कंपनी में पैसे वाली है भाई, बहुत पैसा इन पे, कितना, पूरे 10,000 रुपए डाल दिया। तो श्वेता जी ने जेआर कंपनी में 10,000 रुपए डाल दिए, तो जेआर कंपनी अपना कितना हिस्सा देगी भाई, जितना पैसा डाला उतना ही दूंगा ना, 10,000 जितना हिस्सा दे देगी, समझ में आया। अब जैसे ही एक बच्चा, उसका नाम क्या है, गोल्डी है इसका नाम, गोल्डी भाई पे तो बहुत पैसा है, ये लेके पहुंच गया 1 करोड़ रुपए, तो जेआर कंपनी इसको कितना हिस्सा देगी, 1 करोड़ का। ऐसे ही दोस्तों कंपनी जो होती है ना, 2 तरह की होती है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये हम लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक कंपनी क्या होती है, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कंपनी को इस तरह से पैसे मिलती है, फिर कंपनी इन पैसों से एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं और इन्हीं पैसों से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आप कभी सोचते होंगे ना, ये जेआर अपना रिलायंस, विप्रो, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, अब रेल वायर, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके पास पैसे कहां से आते हैं, तो ये पैसे जो है ना, ये ओनर्स देते हैं, अपने जैसे ही लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ये पैसों से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कंपनी का एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा, ठीक है, एकदम बेसिक सा आइडिया, बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आगे इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी 11th है ना, अभी आप स्टार्ट हो गया, आपका बस एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है वो स्टार्ट हो गया। अब ये कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कौन फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करेंगे, ये हम सीखेंगे लेसन नंबर 3rd, 4th एंड 5th में। फिर कंपनी को कौन चलाता है, ये हम सीखेंगे लेसन नंबर 6th में, एसपी के ही सीखेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना प्लीज, है ना। अभी मैं समझता हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, किसी किसी को लग सकता है, तो देन अगेन आई विल बी सेइंग थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। चलेगा बाबू, चले आगे, चलो। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, आइए समझते हैं फीचर्स। अब यहां से ये टॉपिक हार्डली मैक्सिमम 10 मिनट्स का है, क्योंकि ये सब आपने ऑलरेडी कर रखा है। बताओ कैसे, देखो वॉलेंटरी एसोसिएशन, अगर आपको किसी कंपनी में पार्ट बनना है, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं सूरज सर के यहाँ पे ऐसा चक्कू नहीं रख सकता, अरे सूरज सर मैं आपको मेरी कंपनी का मेंबर कंपलसरी बनना पड़ेगा, मैं आपको कंपनी का ओनर बनाऊंगा, गले पे चक्कू रखा हो भाई, मैं 1 लाख रुपए निकालो। सूरज सर पहले तो बोलेंगे अरे तू है कौन, नहीं बनना मुझे मेंबर, ये क्या बात हो गई यार, नहीं बनना मुझे ओनर, पहले मैं तेरी कंपनी का काम देखूंगा, करवाते क्या हो, पता चला इलीगल काम कराते हो, मैं इस कंपनी का अगर ओनर बन जाऊंगा तो कभी फ्यूचर में कंपनी पे केस हुआ तो मुझे भी जेल में डाल देंगे ना भाई, मैं ऐसे किसी कंपनी का ओनर नहीं बन सकता, मैं पहले उस कंपनी के बारे में स्टडी करना चाहता हूं। सही बोला कि नहीं मैंने? तो वैसे ही वॉलेंटरी एसोसिएशन है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आपके कंपनी का मेंबर बनने के लिए, कंपनी का ओनर बनने के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मैं अपने बारे में बना सकता हूं, बता सकता हूं। दोस्तों आपने देखा होगा शार्क टैंक में जब वो आता है तो अपने कंपनी के बारे में बताता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, पर वो क्या किसी शार्क को या किसी भी इन्वेस्टर को फोर्स करता है? जैसे वो हमारे बोट वाले भैया है, वो उनके ऊपर जाकर ऐसा चक्कू लेके पहुंच जाता है या गन लेके पहुंच जाता है, अगर तू इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो अभी क्या अभी ठोक दूंगा, नहीं ना भाई, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, अगर उनको अपना मन होगा तो वो इन्वेस्टमेंट करके कंपनी का ओनर बन सकते हैं।
आप कंपनी का ओनर 10 रुपए डाल के भी बन सकते हो, अगर कंपनी वाले एक्सेप्ट करते होंगे उतना अमाउंट। तो एक मिनिमम अमाउंट सेट करते हैं, उतना अगर आप डाल के ओनर बनना चाहो तो आप कंपनी का ओनर भी बन सकते हो। समझ में आया? समझेंगे आगे भाई। 12th में है, 12th आपको मैं पता है क्या बता रहा हूं, 11th एंड 12th एसपी का पूरी तरह से कनेक्टेड है। चलो आगे, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो आप पे कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 को आपको पूरी तरह से फॉलो करना है, तभी आपकी एक कंपनी फॉर्म हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर कैमरा के पीछे जो बच्चा है वो चाहता है कि सर मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं, तो दोस्त आपको कंपनीज एक्ट 2013 के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने 2013 कंपनीज एक्ट फॉलो करा और उसके द्वारा आपने अपनी कंपनी फॉर्म करी, तो आपने बहुत ही करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया है। समझ में आया? गॉट इट? क्लियर एकदम? चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी दोस्तों, ये सीन देखो यार, मैं बताता हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी दोस्तों, ये एक कंपनी जो होती है ना, ये किसी एक की नहीं है। कंपनी कभी भी एक हाथ ओनर के वजह से नहीं चलता। जैसे हम टाटा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे लीजेंड सर आते हैं, रतन टाटा जी सर, है ना। लेकिन जब हम रिलायंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुकेश अंबानी सर आते हैं। अगर हम हमारे अडानी ग्रुप की बात करते हैं तो हमें गौतम अडानी सर हमारे दिमाग में आते हैं। या क्या ये 3 लोग ही ये कंपनी को चला रहे हैं? इनके अलावा और कोई नहीं है भाई, इनके अलावा बहुत लोग हैं। ये तो बस इस कंपनी के की लोग हो सकते हैं, इस कंपनी के कर्ता धर्ता हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों की इंटेलिजेंस वहां पे अप्लाई हो रखी है, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स अप्लाई हो रखे हैं जो लोगों को नहीं पता। लेकिन ये सारे 3 लीजेंड्स जानते हैं कि इनके बिना इनकी कंपनी नहीं चल सकती। कंपनी इट्स काइंड ऑफ अ टीम वर्क। कोई एक अकेला पर्सन इसको इतना सक्सेसफुल नहीं बना सकता। हाँ, उसका रोल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इट्स अ टीम वर्क। वैसे ही दोस्तों, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी। जब आप रजिस्टर करते हो कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा, तो कंपनी एक अलग पर्सन है, इसको रजिस्टर करने वाला एक अलग पर्सन है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे दोस्तों, अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न खोलते हो, मेरा एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है, तो लोग मुझे ना उस सोल ट्रेडिंग कंसर्न को मैंने नाम रखा है गोल्डी कपड़े वाला। अब गोल्डी कपड़े वाला या उसका ओनर दोनों एक ही तो है ना यार, कोई अलग अलग है क्या? रेंट पे लिया हो, कैसे भी लिया हो शॉप, पर है तो एक ही ना। कुछ भी नाम रख लूं मैं, उसका ओनर तो गोल्डी है ना, तो उस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट कंपनी में, क्या कंपनी में कोई एक ही ओनर है? नहीं। क्या कंपनी में बहुत सारे ओनर हैं? बिल्कुल। हमने कंपनी को एक अलग से एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। बिल्कुल, इसलिए इसको एक सेपरेट दर्जा दिया गया है। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका फायदा यह है, अगर इस पर केस होगा तो कंपनी के नाम पर केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब दोस्तों ये लाइन को मैं समझाता हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो लाइन था ना, ये आपको मैं समझा। जैसे देखो, आप जेआर कॉलेज से नाराज हो, ठीक है, आप जेआर कॉलेज पर जो हमारी कंपनी है, आप इस पर ना दोस्तों केस करना चाहते हो। तो दोस्तों जेआर कॉलेज, अब आपको दिमाग में आएगा जेआर कॉलेज किसकी वजह से चलता है? राहुल सर की वजह से चलता है। तो चलो राहुल सर को उन पे केस करता हूं। जब आप केस करते हो ना, आपको बताना पड़ता है कि आप किस पे केस कर रहे हो, है ना। तो उसमें ही दोस्तों प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट होते हैं। तो आप उसमें ही दोस्तों, जब जो केस करता है उसको प्लांटिफ बोलते हैं, जिस पे केस होता है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। तो डिफेंडेंट में किसका नाम आएगा भाई? हाँ बाबू, किसका नाम आएगा? डिफेंडेंट में आएगा भाई नाम अपना राहुल सर का, क्योंकि तुमने तो बोला भी राहुल सर। लेकिन दोस्त, जेआर कॉलेज एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एज वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे हमने अभी बात करी। तो जेआर कंपनी जो है ना दोस्तों, आपको जेआर कंपनी पे केस करना पड़ेगा। वो एक कंपनी जो है सिर्फ राहुल सर की वजह से नहीं चलती, बाकी लोगों की मेहनत भी उसमें लगी हुई है वैसे, इसलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी। जब आप केस करोगे, आपको उस कंपनी के नाम पर केस करना है, उसके ओनर के नाम पर नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन, अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना ही इसके हाथ है ना ही इसके पाव है। इस पे डिसीजन जो लेते हैं ना, वो 3 लेवल में डिवाइड हो रखे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल में होते हैं सारे लेबर्स, मिडिल में सारे एम्प्लॉइज कह सकते हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कह सकते हो। डिवाइड होता है, एक तरीका बता रहा हूं। इस सीनियर में भी, एम्प्लॉय में भी बहुत है, लेबर में भी बहुत वैरायटी होती है। और ये होता है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में बेसिकली वो लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या हम उनको कहते हैं सीईओ, सीएफओ, सीएस। ये मोस्टली जो केएमपी होते हैं। अब बच्चा कह रहा है सर ये कैसे कैसे शब्द लिख रहे हो आप, पहली बार तो मैं सुन रहा हूं ये सब। दोस्तों केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल, लेसन नंबर 6 ऑफ योर एसपी,
बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, हम ये सब कुछ लेसन नंबर 6 में सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये आते हैं टॉप लेवल की, हमारी किसी भी कंपनी के टॉप लेवल में। तो बच्चे के मन में एक सवाल, सर मुकेश अंबानी जी जो है ना, क्या वो कंपनी के कौन से लेवल में आते हैं? यार ऑब्वियस सा बात है, अंबानी जी जो है हमारे मुकेश अंबानी पूरे रिलायंस का एक की पर्सन है, वो डिसीजन मेकिंग पावर है उनके पास, तो किस में होंगे बताओ? टॉप लेवल में होंगे यार ऑब्वियसली, और वो भी केएमपी में है वो। ठीक है, तो समझेगा आगे, अभी स्टार्ट है, अभी बस दिमाग में शब्द अपने रखो, हम इसको डिटेल में सीखेंगे, आपके 11th में ही सीखेंगे। चलो, हाँ, तो आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको लोग चलाते हैं, सीधी बात है यार, इस हाथ पांव थोड़ी है इसके। अब भाई ये मेरा फेवरेट है यार, परपेचुअल सक्सेशन। क्या नाम है इसका? परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन, इसको मैं एक प्यारे एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाऊंगा। ये है एक जेआर कंपनी, और दोस्तों मैं क्या बोलता हूं, परपेचुअल सक्सेशन जो है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। स्टार्ट करें? पक्का? चलो भाई, क्या है पॉइंट का नाम, क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों इसका मतलब ये मेरा फेवरेट पॉइंट है यार, पता है मैंने इस पे एक एग्जांपल दिया था, ये पूरे 2 साल तक जो स्टूडेंट्स थे ना मेरे, जो भी मुझे फॉलो करते थे या जो भी मेरे से बातचीत करते थे इंस्टाग्राम पर, वो लोग मुझे बस इसी बात पर मतलब छेड़ा करते थे कि सर क्या सीन चल रहा है उसका। सब बताओ तुम्हें भी वो जोक बताओ, देखना है तुम लोग को, मतलब एक्सप्लेनेशन का तरीका जैसे मैंने उनको समझाया था, कुछ वैसे ही तरीके से सीखना है आपको भी। चलो ठीक है, क्या लिखा है? परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों ये ना तुम्हारी बाबू की तरह है, या तुम्हारी डीम्ड वाइफ की तरह है, या तुम्हारे सच्चे प्यार की तरह है। परपेचुअल सक्सेशन। बच्चा कह रहा है सर कैसे? जैसे जब मुझे ना पहला पहला प्यार हुआ था, तो मैंने उसको बोला था मैं सिर्फ तुझसे ही प्यार करता हूं, तेरे साथ जिंदगी भर तक रहूंगा, चाहिए मेरी मौत क्यों ना हो जाए, मेरी आत्मा भी तेरे पीछे घूमेगी। ठीक है, ऐसे बोला था। एक बच्चा कह रहा है सर आप ये चौथी वाली को भी बोल चुके हो। अबे आई एम, यहां पे ध्यान दो, क्या बोला मैंने? ये लाइन आप अपनी बाबू या बेबी को भी बोलते होंगे, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, अगर तू नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। ठीक है, चाहिए वो आपका छठवा बाबू क्यों ना हो, लेकिन आपने जरूर बोला होगा, ठीक है, कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, तू ही मेरी आखिरी सांस, आखिरी उम्मीद, सब कुछ तू ही। वैसे ही दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन, ये जो कंपनी है ना, ये किसी के लिए रुकती नहीं है भाई। अगर कंपनी में, जेआर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर का नाम था गोल्डी, और एक और डायरेक्टर था उसका नाम था सिल्वर, एक और नाम था उसका नाम था ब्रॉन्ज। भाई पता है क्या हो गया? और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, ठीक है, इसमें से सिल्वर और ब्रॉन्ज की भाई एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अरे भाई शिट भाई, सिल्वर भाई और ब्रॉन्ज भाई छोड़ के चले गए हमें। अब सिल्वर भाई और ब्रॉन्ज भाई छोड़कर चले गए हमें, चलो भाई कंपनी बंद कर देते हैं। हमारे डायरेक्टर मर गए भाई, कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी ना। परपेचुअल सक्सेशन तब रोल में आता है। परपेचुअल सक्सेशन कहता है भाई कोई भी मर जाए, कोई जिंदा रहे, कोई मुझे छोड़कर चले जाए, मैं तो भाई जिंदगी में आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मुझे कोई बंद करके नहीं जाता, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। परपेचुअल सक्सेशन, किसी की मौत से, किसी के आने से या किसी के जाने से मेरी जिंदगी रुक नहीं जाएगी भाई। ठीक है, हमारी कंपनी तभी ही बंद होगी जब उसे सही मायने में कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा बंद किया जाए। परपेचुअल सक्सेशन, किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के जुड़ जाने से, किसी और के साथ मिल जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तभी बंद होऊंगा जब मुझे कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा बंद किया जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन, कोई डायरेक्टर मर जाए, कोई डायरेक्टर रिजाइन करके चले जाए, मेरे कंपनी का सीईओ मुझे छोड़कर चले जाए, कल किसी दिन रिलायंस का मुकेश अंबानी जी उसको छोड़कर चले जाए, लेकिन फिर भी रिलायंस ऐसे बंद नहीं होगी, उसमें बाकी लोग भी हैं, वो लोग चलाएंगे कंपनी को, किसी के आने से जाने से फर्क नहीं पड़ता, चाहिए आप कंपनी में बहुत टॉप नॉच पोजीशन पे ही क्यों ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ये कहती है। परपेचुअल सक्सेशन ये लाइफ टाइम चलती है, जैसे तुम्हारे प्यार की तरह, है ना, तुम्हारे प्यार बोलती होगी ना तुम्हें कि मैं तो तेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, तो कंपनी भी ऐसी है भाई। परपेचुअल सक्सेशन, मैं तेरे साथ जिंदगी भर रहने वाली हूं जब तक तू मुझे कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा बंद नहीं कर देता। प्रोसेस होता है, फॉलो करो, तब कंपनी बंद कर सकते हो आप। चलो कॉमन सील, अब कंपनी
बेसिकली दोस्तों ये एक होता है स्टैंप। जैसे आपने कभी देखा है जो अपने कॉलेज या स्कूल वाले जो प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल क्या करते हैं, अपना एक सिग्नेचर का स्टैंप करवा लेते हैं। आप देखोगे जब आपको ये मिलता है, अपना क्या बोलते हैं उसे, क्या कार्ड मिलता है ना, कुछ तो सर्टिफिकेट मिलता है, कार्ड मिलता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड में आप देखोगे कि प्रिंसिपल, आपको क्या लगता है हर किसी के रिपोर्ट कार्ड पे क्या करता है, प्रिंसिपल सिग्नेचर करता है बैठ के? नहीं भाई, उसके पास एक स्टैंप होता है, उसका उस पर सिग्नेचर होता है, वो ही स्टैंप मारता है, नेक्स्ट स्टैंप मारा, नेक्स्ट, है ना, ऐसे सिग्नेचर किया जाता है। तो कंपनी के पास भी एक कॉमन सील होता है, अगर आपको किधर भी कंपनी का सिग्नेचर लगेगा तो आपको बस वो स्टैंप उठा के साइन कर देना है। वैसा कंपनी के तो हाथ पांव नहीं है, तो कंपनी साइन कैसे करेगी? कॉमन सील द्वारा। चलो, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं बताने वाला, बिल्कुल नहीं बताने वाला। आई होप आपको पता है, जिस मेंबर ने जितना भी पैसे लगाए हैं आप उतना ही लायबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, गोल्डी ने 1 करोड़ लगाए थे तो वो 1 करोड़ के लिए लायबल होगा। रोहन ने 100 रुपए लगाए थे तो वो 100 रुपए के लिए ही लायबल होगा। श्वेता ने अगर 10,000 रुपए लगाए थे तो वो 10,000 के लिए ही लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। गॉट इट? चलो, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जिस तरह से मैंने कहा था दोस्तों, कंपनी जो है ना लेवल्स में डिवाइडेड। जैसे कंपनी में ओनर तो बनना आसान है, जैसे समझो आप 100 रुपए लगाकर भी कंपनी का ओनर बन सकते हो, लेकिन क्या आप कंपनी में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ले सकते हो? 100 रुपए लगा के तेरे को मैं मैनेजर बना दूं कंपनी का? सेंसिबल लगता है? अगर तेरे पास स्किल्स है, तेरे पास आइडिया कैसे कंपनी चलाते हैं, तेरे पास स्किल्स है, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, तब शायद कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी, अदरवाइज नहीं देगी। बेसिकली ओनर बनना कंपनी का अलग चीज होती है, एंड कंपनी को चलाना इज अ डिफरेंट थिंग। ऑडिट, कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ओनर हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ऑडिट, चलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी का दोस्तों, जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेस्ट चीज पता है क्या है? आप इसमें शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। बेसिकली ये कहता है दोस्तों, यहां पे फोकस करो प्लीज। जेआर कंपनी में एक आदमी है, इसके पास कंपनी के 100 शेयर्स है, इसके पास कंपनी के 100 शेयर्स है, और यहां पे एक लड़की आती है, ये जेआर कंपनी का पार्ट बनना चाहती है। ये लड़की इसको अप्रोच करती है कि यार सुनना दोस्त, मैं इस कंपनी का ओनर बनना चाहती हूँ, तेरे पास 100 शेयर्स है ना, क्या तू मुझे उसमें से तेरे 20 शेयर्स देगा? और मार्केट के भाव के हिसाब से मैं तुझे इतना पैसा देने वाली हूँ। ये बोलता है ले ले भाई, 20 शेयर्स ले ले, क्या दिक्कत हो गया? एज ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसको कोई भी मना नहीं करेगा। समझ में आया? अब रेस्ट्रिक्शंस होती है, अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, अब वो डिपेंड करता है, लेकिन आप इतना समझो, आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के। ठीक है? अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा होएगा क्या? नहीं ना भाई, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो एक अकेला ओनर है, अगर वो देखो अपने शेयर ट्रांसफर कर देगा, इसका मतलब उसने अपना पूरा बिजनेस ही बेच दिया है, क्योंकि वो अकेला ओनर है यार। नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर दोस्तों प्राइवेट कंपनी होती है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोगों की आपको जरूरत है उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कल कैमरा के पीछे एक बच्चा है, वो कहता है मैं एक प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। ठीक है, कर ले, तो मुझे कितने लोग लगेंगे? आपको लगेंगे मिनिमम 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट। मिनिमम 2 लोगों को आपको ओनर बनाना पड़ेगा, बेसिकली मेंबर बनाना पड़ेगा, नॉट एक्चुअली ओनर। 2 लोगों को आपको मिनिमम मेंबर बनाना पड़ेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जॉइंट स्टॉक में सबसे ज्यादा होती है, एज यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा रेज करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। गवर्नमेंट कंट्रोल, एज इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है, अब पैसा लगा है तो गवर्नमेंट भी इसका बहुत सही तरीके से ध्यान रखती है कि भाई किसी इतने सारे लोगों का जब पैसा लगा है तो इनके साथ कुछ गलत ना हो। अब जैसे आपकी नजर में कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लो, टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रुप, जो भी ठीक है, आपने जो भी कंपनी सोच लिया, कल ये लोग उठकर लोगों का पैसा लेकर भाग जाए तो क्या लगता है आपको? ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सोचो अगर कभी ऐसा हो गया तो, क्योंकि ये लोग मार्केट मेकर है यार, ये लोग मार्केट को रूल करते हैं इनकी पर्टिकुलर फील्ड्स में, और कभी ये लोग धोखा देने की सोच कर ले तो गवर्नमेंट हिल जाएगी भाई, देश का इकोनॉमी हिल सकता है। ये लोग इतना पावर कंट्रोल करते हैं अपने पास इकोनॉमिकली, ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कंट्रोल इन पे बहुत अच्छी तरह से निगरानी रखता है। अब खैर लूप होल्स तो हर चीज में होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल कई हद तक मैनेज करने की कोशिश करती है। ठीक है दोस्तों,
तो यार इसी के साथ हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे ही कवर अप होता है। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, सब कुछ अच्छे से आ गया। ठीक है भाई, जो भी आपको डाउट, समस्या, कुछ भी दिक्कत, यू कैन कनेक्ट मी ओवर हियर ऑन माय इंस्टाग्राम। इसका नाम है गुल्डी मुंद्रा _ आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करो, मैं आपको वहां पर वापस समझाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये जो सिलेबस, ये पोर्शन, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई आपको समझ में आ चुका है। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप नाराज हो मुझसे कोई भी बात, कोई भी टॉपिक पर, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आपको रेक्टिफाई कर सकूं। ठीक है, आपको बता सकूं माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो यार यहाँ पे मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया तो ये बात भी आपको क्या करना है, लाइक तो आपने कर दिया मुझे पता है, लेकिन शेयर भी करना है दोस्तों। ठीक है, प्लीज हो सके तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। लेट देम नो कि यार इतना अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं यार, कहाँ पे हो रहे हैं यार, कॉलेज पे। और बना कौन रहा है, तुम्हारा भाई। चलो ठीक है, खुद की तारीफ बाद में। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 4 और वो भी होगा लेसन नंबर 2 का लास्ट लेक्चर। ठीक है, चलो इस लेसन को वाइंड अप करते हैं। मेन टॉपिक जो था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो आज हमने कर लिया। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखना, गुड बाय।